क्या तुम्हें सच में लगता है कि मंदिर में घंटी बजाना भक्ति है, या आंखें बंद करके चुपचाप बैठ जाना ध्यान है? अगर तुम ऐसा सोचते हो तो मुबारक हो, तुम भी उसी 99% भीड़ का हिस्सा हो जिन्हें आध्यात्म के नाम पर सिर्फ एक झूठ थमा दिया गया है। आज मैं तुम्हें वो सच बताऊंगा जो बड़े बड़े गुरु तुम्हें बताने से डरते हैं, क्योंकि अगर तुम ये समझ गए तो उनकी करोड़ों की दुकानें एक दिन में बंद हो जाएंगी। आज फैसला होगा कि भक्ति बड़ी है या ध्यान, या फिर ये दोनों ही सिर्फ एक बड़ा भ्रम है। इसे एक गहरे सत्य से समझो। हम अक्सर बाहर किसी शक्ति को खोजते हैं, हाथ जोड़ते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, इसे हमने भक्ति मान लिया। लेकिन क्या तुमने कभी गौतम बुद्ध को देखा है? उन्होंने कभी किसी के आगे घंटी नहीं बजाई, उन्होंने किसी बाहरी शक्ति से कभी कुछ नहीं मांगा। बुद्ध ने उस शून्य को खोजा जो उनके अपने भीतर था। उन्होंने सिद्ध किया कि जब तुम बाहरी जगत की सारी आवाजें बंद कर देते हो तो तुम्हें वो परम चेतना सुनाई देती है जिसे दुनिया ईश्वर कहती है। बुद्ध की राह ध्यान की राह थी, जहां उन्होंने खुद को मिटाकर ब्रह्मांड को पा लिया। यही बात योगेश्वर श्री कृष्ण ने भी कही है। कृष्ण कहते हैं कि एक योगी सबसे महान होता है। क्यों? क्योंकि योगी जब अपनी चेतना को परम स्तर पर ले जाता है तो उसे एहसास होता है कि समस्त ब्रह्मांड उसके ही भीतर समाया हुआ है। जिसे तुम बाहर ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे ही भीतर उस शून्य में छिपा बैठा है। जब तुम अपने असली स्वरूप को पहचान लेते हो तब तुम सिर्फ एक इंसान नहीं रहते, तुम खुद परम चेतना बन जाते हो। जिसे दुनिया महादेव कहती है वो असल में तुम्हारे भीतर का वही सर्वोच्च शिखर है। लेकिन आज की दुनिया में देखो, भक्ति का असली मतलब जो प्रेम था उसे लोगों ने व्यापार बना दिया है। लोग मंदिर जाते हैं ताकि उन्हें कुछ मिले, अच्छी नौकरी, पैसा या कोई मन्नत। भाई, ये भक्ति नहीं है, ये तो भगवान के साथ किया गया एक घटिया सौदा है। और ध्यान की बात करें, लोग बैठते हैं ध्यान में और उनके दिमाग में चलती है रात की बची हुई पनीर की सब्जी या ऑफिस की टेंशन। सच तो यह है कि अगर तुम बिना होश के भक्ति कर रहे हो तो तुम एक अंधे प्रेमी हो, और अगर बिना प्रेम के सिर्फ ध्यान का पाखंड कर रहे हो तो तुम एक कठोर पत्थर बन रहे हो। अब तुम खुद तय करो, तुम्हें अंधा बनना है या पत्थर, या फिर वो योगी जिसके भीतर पूरा ब्रह्मांड नाचता है। यहां से असली खेल शुरू होता है। महादेव परम ध्यानी है, हमेशा शून्य में खोए हुए, और मां पार्वती परम भक्त, अटूट प्रेम में डूबी हुई। जब तक ये दोनों अलग हैं तब तक ये पूरी सृष्टि अधूरी है। इसीलिए महादेव अर्धनारीश्वर बने। यही तुम्हारा असली चीट कोड। ध्यान तुम्हें उस शून्य तक ले जाता है जहां तुम्हारा अहंकार मर जाता है, और भक्ति उस शून्य को परमानंद से भर देती है। सोचो, एक ऐसा वैज्ञानिक जिसके पास बहुत बड़ा दिमाग है पर दिल में कोई भावना नहीं, वो एक खतरनाक मशीन बन जाएगा। वैसा ही है बिना प्रेम का ध्यान। और एक ऐसा प्रेमी जिसके पास विवेक ही नहीं, वो इस दुनिया में हर जगह लूटा जाएगा। अगर तुम्हें 1 साल में वो हासिल करना है जो लोग 10 साल में भी नहीं कर पाते, तो तुम्हें भक्ति का ईंधन और ध्यान का स्टीयरिंग दोनों चाहिए। आजकल के ये मॉडर्न आध्यात्मिक लोग सिर्फ दिखावा करते हैं। इंस्टाग्राम पर शांति की बातें करेंगे और असल जिंदगी में जरा सी बात पर आपा खो देंगे। ये लोग ध्यान नहीं कर रहे, ये बस एक मानसिक नाटक कर रहे हैं। क्या तुम भी उन्हीं कायरों में से एक हो? तो निष्कर्ष क्या है? भक्ति और ध्यान 2 अलग रास्ते नहीं हैं, बल्कि ये एक ही शरीर के 2 पैर हैं। अगर एक भी गया तो तुम पूरी जिंदगी आध्यात्मिक रूप से लंगड़ा कर चलोगे। जब तुम्हारी भक्ति गहरी होगी तो तुम अपने भीतर के उस शून्य को देख पाओगे जहां बुद्ध पहुंचे थे, और जब तुम्हारा ध्यान गहरा होगा तो तुम्हें उस कृष्ण के विराट स्वरूप का एहसास होगा जो तुम्हारे ही भीतर है। अगर तुम चाहते हो कि मैं
विज्ञान भैरव तंत्र की वो गुप्त तकनीक बताओ जिसमें ये दोनों अवस्थाएं एक साथ प्राप्त होती है। तो अभी नीचे कमेंट में महाकाल और लिखो। मुझे पता है 99% लोग इसे अनसुना कर देंगे, लेकिन जो 1% लोग जाग चुके हैं उनका जीवन आज से बदलने वाला है। इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाओ जो आध्यात्म के नाम पर सो रहे हैं। और अगर तुम्हें ये कड़वा सच पसंद आया तो सब्सक्राइब करो निराकार वाणी को, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम तुम्हें तुम्हारे भीतर के ईश्वर से मिलाते हैं। जय श्री महाकाल।